हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे अक्सर एग्जाम में दो दो नंबर में रिपीट होते रहते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2019 के एग्जाम में रिपीट हो भी चुका है। बस यहाँ पर आपको एग्जाम में द्विघात समीकरण चेंज होकर मिल जाती है और क्वेश्चन हमारे इसी पैटर्न पर रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट को इस तरीके के क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उन स्टूडेंट के एग्जाम में आराम से 2 नंबर तक के हो जाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इस वीडियो में आपको समझा दूंगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि द्विघात समीकरण दे रखी है हमें यहाँ पर 9x² - 3x - 20 बराबर है 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। अब मूल कैसे ज्ञात करते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। उसके लिए यहाँ पर हमें ये जो द्विघात समीकरण दे रखी है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर कर दिखा दूंगा। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो भी हमें x² का गुणांक दे रखा होगा उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और साथ ही जो भी हमें अचर पद दे रखा होगा उसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और इनके हम यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x² का गुणांक है हमारे पास 9 और अचर पद है हमारे पास 20। तो हम इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। अब हम यहाँ पर x के गुणांक को देख लेंगे जो कि हमें दे रखा है 3। तो यहाँ पर हमें x के गुणांक की जगह पर ऐसी संख्याओं को रखना है जिन संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर हमारी बीच वाली संख्या आ जाए यानी कि 3 आ जाए। और जब हम उन संख्याओं की गुणा करें तो हमारा कितना आ जाए 180, जो कि हमारा x² के गुणांक और अचर पद की गुणा कर आया था। अगर ऐसी संख्या हमें मिल जाती है तो इससे हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। बाकी मैं आपको आगे कैलकुलेशन में समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। और इस बात का भी आप ध्यान रखना, अगर हमें द्विघात समीकरण दे रखी है और हमसे मूल पूछे हैं तो द्विघात समीकरण होने पर मूल भी हमारे पास 2 ही प्राप्त होंगे। बाकी मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दे रखी थी उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक लाइन शॉर्ट लिख रखी है वो मैं आपको अभी यहाँ पर लगा दूंगा, आप यहाँ से देख लेना और आपके सामने आ भी चुकी होगी। यहाँ पर हम 3 की जगह पर ब्रैकेट में कर लिख लेंगे 15 - 12 ब्रैकेट क्लोज और गुणा में हमारे पास x चलता रहेगा -20 बराबर 0। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस की और x की अंदर साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर यही गलती करते हैं, वो x की मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन माइनस की नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9x² - 15x और माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12x और -20 हमारा चल ही रहा है बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे पास 4 अलग अलग पद आ चुके हैं तो 2 कर हम इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। पहले 2 पदों में से हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 3x। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा, क्योंकि 3x हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3x माइनस ऊपर से भी हमारे पास 3x कॉमन आ चुका है तो ऊपर बचेगा हमारे पास 5। अब ये हम कैसे कॉमन निकालते हैं वो मैं यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। जैसे 9x² है तो इसको आप तोड़कर लिख लें। जैसे कि 9x² को हम कैसे लिख लेंगे 3 × 3 और x² को लिख लेंगे x गुणा x। ऐसे ही 15x को लिख लेंगे 5 × 3 × x। अब इनमें हम देख लेंगे कौन से हमारे कॉमन आ रहे हैं। जैसे x हमारा कॉमन आ रहा होगा और 3 हमारा कॉमन आ रहा होगा। उसके बाद में जो भी हमारे बचेंगे उनको हम ब्रैकेट में कर लिख देंगे जैसे हमें पद दे रखे हैं। ऐसे आप आसान तरीके से कॉमन निकाल सकते हैं। जिनको कॉमन निकालना ना आता हो वो इस मेथड को लगा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम 4 को कॉमन ले लेंगे, जो मैंने मेथड बताया था उसको आप यहाँ पर लगा लेना। तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 3x - 5 बराबर 0 चल ही रहा है। और ये दोनों ही पद हमारे सेम आते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो इन दोनों में से हम एक को कॉमन ले लेंगे 3x - 5 को। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा
3x प्लस 4 और बराबर हमारे पास 0 चल ही रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास दो पद आ चुके हैं अलग अलग ब्रैकेट्स में, तो यहाँ से हम मूल को भी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आया पहला पद 3x माइनस 5 बराबर होगा 0 के। यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालना है, तो ये जो हमें माइनस का 5 दे रखा है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो ये हमारा दूसरी साइड में जाकर हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x बराबर होगा 5 के। तो यहाँ पर जो हमारे पास 3x के साथ मल्टीप्लाई में इसको भी हम डिवाइड में भेज देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5/3। तो ये हमारे पास पहला मूल आ चुका है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि द्विघात समीकरण के हमारे पास दो ही मूल होंगे। अब दूसरा मूल भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे यदि 3x प्लस 4 बराबर हो 0 के, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लस का 4 है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा माइनस का। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 4/3। तो ये हो जाएगा हमारा इसका दूसरा मूल। मूल निकालना बहुत आसान है, बस यहाँ पर आपको मेथड पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख भी देंगे कि समीकरण के जो मूल है वो हो जाएंगे हमारे पास 5/3 और एक हो जाएगा हमारे पास माइनस के 4/3। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिन स्टूडेंट को द्विघात समीकरण के मूल निकालना नहीं आता था अब उनको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी आपकी छोटी सी गलती हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और अगर आप इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। उस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।